हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार की, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जीवित हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और अगर हम मरने भी जा रहे हैं तब भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करिएगा। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को यह अधिकार पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है। इसमें इतना अधिकार दिया गया, इतनी चीजें दी गई जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर इसे नहीं जानेंगे तो हमारा शोषण निश्चित रूप से होता रहेगा और हम समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 हमें प्राणों की रक्षा करने का अधिकार देता है कि हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। और ये केवल इन्हीं शब्दों तक सीमित नहीं है, इसका जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी सकता है। ये भी बात इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। मतलब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा जो एक पशु के साथ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता होती है तो वो चिकित्सा दी जाएगी। आर्टिकल 21 कहता है वो भी निःशुल्क होगी। बात यहां तक समझ आई। अगर किसी व्यक्ति को विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो भी निःशुल्क दी जाएगी आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति की हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, ये भी आर्टिकल 21 कहता है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है तो उस व्यक्ति को सार्वजनिक फांसी नहीं दी जाएगी, आर्टिकल 21 कहता है। और अगर किसी व्यक्ति को फांसी दी गई तो उसकी फांसी जिस समय निश्चित की गई उसी समय दी जाएगी, उसमें कोई भी देरी नहीं की जाएगी, आर्टिकल 21 कहता है। किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसको शुद्ध वायु, सुनना भैया, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। अगर ये नहीं मिल रहा है आपको तो मांगिए। शुद्ध वायु, शुद्ध पानी यानी कि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जीने का अधिकार भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। बात यहां तक कंफर्म हो गई। अगर कोई ऐसा उद्योग धंधा या कोई कारखाना आपके आसपास लगा है जो प्रदूषण फैला रहा है तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत करेंगे। आर्टिकल 21 हमें सूचना का अधिकार भी देता है। अब सूचना का अधिकार क्या होता है, बस अभी यहाँ पर ये समझ लीजिए। सूचना का अधिकार अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या डिटेल में जानना है इसके बारे में तो एक बार हमें बताइएगा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो सूचना का अधिकार यानी आरटीआई आता है, हम इस आरटीआई को बहुत ही डीपली, बहुत विस्तार से और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है और कहां पर कौन व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है और कैसे उपयोग कर सकता है। ये पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। आगे देखिएगा, आर्टिकल 21 हमें सोने का अधिकार देता है। स्लीप करने का मतलब स्लीपिंग का अधिकार देता है। सोने का अधिकार हमें आर्टिकल 21 देता है। आर्टिकल 21 हमको बलात् श्रम से भी, मतलब बंधुआ मजदूरी जिसको हम कहते हैं, बंधुआ मजदूरी से भी हमें क्या देता है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध भी हमें अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमें स्वास्थ्य का अधिकार भी प्रदान करता है। तो इतने सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें अधिकार हैं। इतने अधिकार ही ले लीजिएगा। इतने में से अगर 2-4 अधिकार भी आपने ले लिए और मांग लिए तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 21 और इसमें क्या हुआ था, सन 2002 में हमारे संविधान में संशोधन हुआ जिसे हम 86वां संविधान संशोधन कहते हैं। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 में एक दूसरा अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बताया गया कि भारत के सभी बच्चों को जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्या? निःशुल्क
शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आप देखते हैं अब क्या हो रहा है, बच्चों को जो 6 साल से और 14 साल तक के बच्चे हैं, मतलब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की फ्री शिक्षा दी जाती है। ठीक है, फ्री शिक्षा प्रदान की जाती है हमारे भारत में। साथ ही साथ अब इनको मिड डे मील भी दिया जाता है, मतलब पोषाहार भी दिया जाता है, वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया जाता है।